आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रेकिंग आध्यात्मिक न्यूज ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है मिलावटी जीवन। देखिए, मिलावटी शब्द को हमने रंगीन रंग से दर्शाया है और जीवन शब्द को काले रंग से दर्शाया है। और जीवन के दाएं बाएं हमने दो सफेद रंग से एक प्रश्न चिन्ह लगाए हैं, ताकि इन सभी स्थितियों के भेद को हम समझें। और जीवन के नीचे ही हमने देखिए रजो और तमोगुण की स्थितियां लिखी है। रजोगुण को तो हम रंगीन रंग से दिखाते हैं और तमोगुण को हम काले रंग से ही दर्शाते हैं। लेकिन इनके भी दाएं बाएं जो एक बाहर के दरवाजे हैं या जमा का निशान है, ये भी सफेद रंग के हैं। देखिए, इसका अभिप्राय बहुत ही गहरे हैं, यानी कि इनके भावार्थ बहुत ही गहरे हैं। यानी कि मनुष्य का जो एक मिला हुआ जीवन है, वो कुल मिलाकर वो तामसी अधिक बढ़ जाता है, जिसके फलस्वरूप देखिए, जब कारण शरीर में आपका हमारा जो एक कर्माशय है, संस्कार है, यानी कि अंतःकरण की जो एक स्थिति है, उसमें शुद्ध स्थिति तो नकारात्मक बनती है। इसीलिए तो ये जो नीचे की 80 लाख प्रकार की तामसी निंदनीय जोनि है। तामसी जोनियों का अभिप्राय क्या है? ये अधोगति की जोनि है, दंड में ही जोनि है। इसलिए तो हमने देखिए ये जीवन शब्द के साथ एक काला रंग ही मिला दिया, यानी कि एक साधारण स्तर पर कुछ ऐसी ही स्थितियां सच्चाई रूप में आपको हमें माननी होगी, क्योंकि आपके हमारे जीवन में ये मिलावटीपन अधिक देखा जाता है। बाहर से तो हम देखिए बनावट की स्थितियां दिखाते हैं, यानी कि बाहर से हम सात्विक होने का एक नाटक सा करते हैं। धर्म के चोले में हम अपने मिले हुए जीवन में विषय भोगों में ही रुचि रखते हैं, और विषय भोगों की रुचि रखते रखते यानी कि राशि संसारी 5 विषय भोगों को भोगते भोगते कब मनुष्य तमोगुनी बन जाता है, मनुष्य को स्वयं को भी पता नहीं चलता। क्योंकि राशि भोग विषय वो मनुष्य को इतने अधिक व्यसनी बना देते हैं, असत्य कर देते हैं, कि मनुष्य उन विषय भोगों को भोगे बिना रह नहीं पाता। आज संसार में देखिए धन की स्थितियां बढ़ती जा रही हैं, भोगों की स्थितियां बिगड़ती जा रही हैं। ये जो 24/7 की जो विषय भोगों के प्रति जो लोलुपता समाज में देखी जा रही है, ये सभी स्थितियां देर सवेर मनुष्य को तमोगुण में गिराती हैं। अब तमोगुण की स्थितियों को तो भागवत पुराण में ही 5 निंदनीय स्थानों से जोड़ दिया गया, यानी कि धूत कीड़ा, मद्यपान, स्त्री संग, हिंसा और अनीतिगत कार्यों से कमाया गया धन। यानी कि इन सभी स्थितियों का संग करने मात्र से मनुष्य कब कितने पाप कर्म करने लगता है। देखिए, ये सभी स्थितियां प्रत्यक्ष रूप से ज्ञान के अभाव में, क्योंकि सत्वगुण की तो न्यूनता है, तो फिर ऐसी स्थिति में मनुष्य पाप कर्म कितने अधिक करता जाता है। मनुष्य को स्वयं भी इसका बोध नहीं होता, क्योंकि मिलावटी जीवन है। मिलावटी कहो, दिखावटी कहो, ये सब मिलते जुलते शब्द हैं। यानी कि इन सभी स्थितियों में राशि या तामसी स्थितियां ही बनी रहती हैं, और सत्वगुण की न्यूनता ही बनी रहती है। या यूं को जैसे देखिए, किसी पुस्तक के अंदर के जितने भी पृष्ठ हैं, वो तो देखिए राशि तामसी है। बाहर की जिल्द कहो, वो केवल एक सात्विक बनी हुई है। ये सभी स्थितियां आपको में भावार्थ रूप में समझनी होगी। जब तक मनुष्य स्वीकार नहीं करता, फिर उसके जीवन में गलतियों का दौर चलता रहता है। जैसे देखिए, दूध में आप पानी मिलाते हो तो वो दूध ही नजर आता है। ठीक इसी तरह राशि मनुष्य कब कब कितने पाप कर्म करता रहता है। और ये जो आज मद्यपान की स्थिति है, धूत कीड़ा, स्त्री संग, ये स्त्री संग की स्थिति को ही वर्तमान युग के लिव इन रिलेशनशिप की स्थितियां अक्सर आपने सुनी होगी। अक्सर इस पर देखिए सरकार द्वारा, न्यायालय द्वारा कुछ एक टिप्पणियां भी हुई हैं। इन सभी स्थितियों को आपको मैं क्रमबद्ध तरीके से ज्ञानपूर्वक समझना चाहिए, क्योंकि ये सभी स्थितियां आपके हमारे जीवन का एक अंग बनती जा रही है। आज देखिए, ब्याह शादियों में मद्यपान की स्थितियां एक सामान्य स्तर पर दिखती हैं। लोगों के घरों में देखिए, ये जो मांसाहार भोजन का जो एक सेवन है, वो भी एक सामान्य स्थितियों में बढ़ता जा रहा है।
देखिए, चाहे बना बनाया आता हो, चाहे परिवार में बनता हो, लेकिन खाने की स्थितियां तो आप देख ही सकते हो। इन सभी स्थितियों पर जब तक मनुष्य चिंतन नहीं करता, तो फिर ये जो रजो और तमो गुण की जो एक स्थितियां हैं मनुष्य के जीवन में, तो फिर उसके जीवन में देखिए राशि और तामसी स्थितियां ही बनी रहती है। तो फिर ऐसी स्थितियों में वो सत्वगुण की न्यूनता मनुष्य का कर्माशय भी बिगाड़ती है, संस्कार भी बुरे बनाती जाती है। क्योंकि हम सभी भाई बहनों के देखिए स्थूल शरीर तामसी हैं। ये पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश के बने हैं। इन शरीरों के निर्माण के पीछे की भी जो स्थिति है वो भोग विषय ही है। ये जो गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, ये सूक्ष्म भूत भी कहलाते हैं। शास्त्रों में इन्हीं को ही तन्मात्रा कहा गया। यानी कि मनुष्य के स्थूल शरीर की जो 5 ज्ञानेंद्रिय हैं, जो 5 भोग्य विषयों का सुख भोगना चाहती हैं, नाक, जिह्वा, आंख, त्वचा, कान, और इन्हीं भोग विषयों की प्राप्ति के लिए मनुष्य हाथ पैर वाणी लिंग गुदा से कर्म करता है। ये सभी स्थितियां आपके हमारे जीवन को देखिए अव्यवस्थित करती है, अनुशासन बन नहीं पाता। इसलिए तो मनुष्य रात को देरी तक जगता रहता है, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ नहीं पाता। ये सभी स्थितियां आपके हमारे रजोगुण को बिगाड़ती है, और बिगड़ा हुआ रजोगुण सत्वगुण को तो कमजोर करता ही है, और तमोगुण में गिराने का एक रास्ता खोलता जाता है। लेकिन इन सभी स्थितियों पर मनुष्य आरंभिक स्तर पर विचार नहीं करता, और जब विचार करता है तो उस स्थिति विशेष में आपके हमारे जीवन की लगभग अंतिम स्थितियां आरंभ हो चुकी होती हैं। वृद्धावस्था का एक दहलीज पर हम पहुंच चुके होते हैं। देखिए, इन सभी स्थितियों पर जैसे जैसे हम चिंतन करेंगे, देखिए राशि स्थितियां देर सवेर मनुष्य को तमोगुण में गिराते हैं। ऐसी सभी स्थितियां शास्त्र भी स्वीकार करते हैं, ये इंद्रिय दोष है। इसीलिए तो भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन के रथ के 5 घोड़ों को 5 भोग्य विषयों से ही समझाते हुए उसकी लगाम स्वयं के हाथों में रखी है। यानी कि यही एक उपदेश दिया है कि इन राशि विषय भोगों पर, इन भागते हुए विषय भोगों के घोड़ों को लगाम नियंत्रण करना है। किससे? सत्वगुण से। सत्वगुण का भी प्रयास सत्संग करने से, ज्ञान में स्थिति से। इसलिए तो देखिए बुद्धि तत्व के मन के ऊपर है। मन का बॉस कौन है? बुद्धि। और बुद्धि सात्विक तभी रह पाती है जब वो सत्संग करती है। यदि बुद्धि ही सत्संग नहीं करती, परमात्मा की सुमुखता नहीं बनाती, गुरु की आज्ञा में नहीं रहती, शास्त्रों के अनुसार अपनी दिनचर्या व्यवस्थित नहीं रखती, तो फिर बुद्धि और मन में दोस्ती हो जाती है। ये दोस्ती का अभिप्राय क्या है? कि बुद्धि फिर राशि बन जाती है। अब राशि मन बुद्धि में दोस्ती ही फिर देर सवेर मनुष्य को तमोगुण में गिराती है, क्योंकि विषय भोगों की आसक्ति ही मनुष्य से पाप कर्म करवाती है। तो फिर ऐसी स्थिति में बुद्धि तामसी बन जाती है। ये तामसी बुद्धि ही छल कपट, ठगी, अनीतिगत कार्य करते हैं। बिना बुद्धि के देखिए ये छल कपट, ठगी, अनीतिगत कार्य हो नहीं पाते। इसलिए इस रजोगुण और तमोगुण के खेल को आपको हमें समझना होगा। यही आपको हमारा कर्माशय बिगाड़ते हैं, यही आपके हमारे संस्कार बिगाड़ते हैं। तो फिर कुल मिला के आपके हमारे जीवन की जो एक स्थितियां हैं, वो देखिए काले रंग जो कि हमने जीवन की स्थितियों में भरा है। इन सभी स्थितियों पर आपको हमें चिंतन करना होगा। अपने ये जो मिलावटी स्थिति है, क्योंकि रजोगुण और तमोगुण देखिए पास पास की स्थिति है। अक्सर हम इनको अपनी चर्चाओं में देखिए पड़ोसी भी कहते हैं। पड़ोसी कहने का अभिप्राय क्या है? कि 1 और 10 पास पास है। इन दोनों से ही दूरी सत्वगुण की है। इसीलिए तो शास्त्रों में कर्मकांड रचे गए, ताकि मनुष्य सत्वगुण में जाए। यदि मनुष्य सत्वगुण में जाता नहीं है, सत्संग करता नहीं है, तो फिर ये राशि विषय भोगों को एक नियंत्रित, मर्यादित किया ही नहीं जा सकता। इस सच्चाई को आपको में स्वीकार करना होगा, क्योंकि राशि और तामसी ये एक ही गली में रहते हैं। इसलिए तो हमने देखिए ये रजो और तमो को एक जमा के निशान के साथ एक ही 2 दरवाजों के बीच में बंद कर दिया है। इसका अभिप्राय देखिए भावार्थ रूप में आपने हमें समझना है। ये रजोगुण और तमोगुण एक ही गली में रहते हैं। एक ही गली का अभिप्राय संसार से है, और ये गली बहुत ही छोटी है। दोनों एक ही गली में एक अपने आप में ही घुले मिले से रहते हैं।
जैसे पड़ोसियों से देखिए आरंभिक स्तर पर हाथ मिलते हैं, फिर गले मिलते हैं, फिर एक दूसरे के घर में आना जाना आरंभ हो जाता है, खाना पीना आरंभ हो जाता है। तो ये सभी स्थितियाँ आपको हमारा सत्वगुण कमजोर करती है। जब सत्वगुण कमजोर होने लगता है, प्रकाश कमजोर होने लगता है, तो अंधकार में स्थितियाँ सहज ही बनती हैं। अब शाम को सूर्य जब अस्त होता है तो फिर अंधकार में स्थितियाँ बनती हैं। अब ऐसी स्थिति में हम अंधकार को दूर करने के लिए प्रकाश करते हैं। और यदि हम जीवन में भी सत्संग रूपी प्रकाश ज्ञान का दीपक जलाते नहीं, तो संभवतः आपके हमारे जीवन में अंधकार में स्थितियां बनी रहती हैं। इन सभी स्थितियों पर आपको में चिंतन करना होगा, विचार करना होगा, क्योंकि आपका हमारा जीवन हर क्षण छोटा होता जा रहा है। इन स्थितियों पर यदि मनुष्य समय के रहते विचार नहीं करता, चिंतन नहीं करता, तो फिर ये जीवन की जो एक अंधकार में स्थिति है यो ही बनी रहती है। कारण शरीर में कर्माशय संस्कार बिगड़ते रहते हैं, और फिर मरने के बाद बने हुए कर्माशय के आधार पे ही फिर प्रकृति आपको में नीचे की जोनियों पर जन्म लेने को फिर बाध्य कर देती है। क्योंकि बिगड़ा हुआ कर्माशय का अभिप्राय क्या है कि पुण्य कर्मों की न्यूनता है, पाप कर्मों की अधिकता है। तो फिर ऐसी स्थिति विशेष में आपका हमारा मनुष्य जोनि पाने की पात्रता हम खो देते हैं। इन सभी स्थितियों पर आपको में विचार करना होगा, चिंतन करना होगा। अन्यथा साधारण स्थितियों में तो देखिए किसी भी मनुष्य के मरने पे शुभ भाव रखते हुए स्वर्गवास जैसी स्थितियों के एक शब्द बोल दिए जाते हैं। लेकिन शास्त्रों में कर्मफल सिद्धांत के अनुसार आपके मरे कर्माशय की स्थितियां ही अपना भविष्य तय करती हैं। जैसे हम परीक्षा में देखिए जो लिख कर आते हैं, लिखने का अभिप्राय क्या है कि हम जीवन में जो जो कर्म करते हैं, जैसे परीक्षा में लिखे गए उत्तरों के आधार पे ही आपको में नंबर मिलते हैं। और यदि हमने उत्तर गलत दिए हैं, यानी कि अपने जीवन में यदि पाप कर्म किए, तो फिर ऐसी स्थिति विशेष में आपका हमारा जो एक परिणाम है वो एक फेल के रूप में, असफल के रूप में, अधोगति के रूप में आपको हमें फिर स्वीकार करना होता है। इन सभी स्थितियों पर आपको हमें चिंतन करना चाहिए, ताकि आपका हमारा जीवन बिगड़े नहीं। ये तामसी स्थिति यानी कि जीवन में एक अधोगति की स्थितियां नहीं बने, यानी कि आपके हमारे जीवन, ये जो काले रंग का हमने रंग द्वारा ये जीवन शब्द को दर्शाया है, ये एक सात्विक बने। हम ब्रह्म मुहूर्त में उठे, परमात्मा की ध्यान लगाएं, गुरु के प्रवचनों को सुने, ताकि दिन में ये राशि स्थितियां बिगड़े नहीं। इन सभी स्थितियों पर आपको मैं चिंतन करते हुए अपने जीवन की स्थिति को सात्विक बनाना होगा। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में भी बनना आरंभ हो। इन्हीं शुभ कामनाओं के साथ चर्चा विषय को यहीं विश्राम देते हैं। कल सुबह फिर मिलते हैं ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभ रात्रि, और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने के लिए मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। यदि बनी हुई चर्चा आपको अच्छी लगी हो, तो समाज में सतोगुणी वातावरण का विस्तार करने के लिए इन सात्विक वीडियो को आप अधिक से अधिक भाई बहनों में शेयर करें, ताकि समाज में भाईचारा बने, लोगों के जीवन में सात्विकता सहज ही दिखने लगे। यदि वीडियो संबंधित आपके मन में कोई प्रश्न उठ रहा हो, कोई मेरी ही कही गई बातों पर आपको किसी प्रकार की कोई शिकायत हो, आपत्ति हो, तो आपके प्रश्नों का, आपके सुझावों का और आपकी शिकायतों का नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर सदा ही स्वागत है। इस चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।